ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति। ओम शांति निधि। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज बाबा हमारे लिए क्या मैसेज लेके आए हैं? बाबा का क्या मैसेज आज है? बाबा बता रहे हैं कि बाबा तो सभी बच्चों को गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा तो सभी को एक साथ, एक समान, एक समय पर दे रहे हैं, परंतु बच्चे लेने में नंबरवार हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा तो सबको एक समान दे रहे हैं, पर लेने में सभी बच्चे नंबरवार हैं। मतलब हम बच्चों से बाबा कह रहे हैं कि आप लोग लेने में चूक जाते हैं, है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि जो बाबा से हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं, हमें उन्हें यूज करना है, बढ़ाना है, रख नहीं लेना है। और बाबा से जो मिल रहा है उसे ध्यान पूर्वक अटेंशन में रहकर लेना है। बाबा कह रहे हैं आगे देखो, बहुत क्लियरली समझा रहे हैं आज बाबा। जिनका पिता से जितना बुद्धि योग है, बाबा कहते हैं जिन बच्चों का जितना बुद्धि योग है, वह बच्चे उतना ही अपने खजाने भरपूर कर रहे हैं। मतलब जितना जितना समझ आ रहा है उतना उतना ही भर पा रहे हैं। तो मतलब अटेंशन पूरा होगा तो पूरा ले पाएंगे ना। बुद्धि तो परमात्मा ने सबको बराबर दी है, अटेंशन की कमी हो जाती है ना। तो बाबा कह रहे हैं जितना जितना बुद्धि योग बच्चों का है उतना उतना भरपूर कर रहे हैं। और यही खजाने सेफ्टी का साधन है। अर्थात जब दुनिया में दुख की अति होगी तो आप इन खजाने, बाबा कह रहे हैं यही खजाने जो आप भरपूर कर रहे हैं, अभी बाबा से ले रहे हैं, ये आपकी सेफ्टी का साधन है। सभी बच्चों के लिए सेफ्टी के साधन के रूप में काम आएंगे जब दुनिया में अति का दुख होगा। आगे तो टाइम कैसे आना है हम सबको पता ही है ना। तो बाबा कह रहे तब आप बच्चे इन खजानों के आधार पर ही वरदानी वरदानी मूर्त बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो आप बच्चे हो, बाबा के बच्चे, आप बुद्धि योग से ले तो रहे हो बाबा से, पर अपने अपने अनुसार ले रहे हो। जबकि बाबा सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें सब कुछ ले लेना है बाबा से, कुछ भी नहीं छोड़ना। क्योंकि यही समय है पूरे कल्प में, ये आखिरी के 100 साल होते हैं जब बाबा आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतने घोर कलयुग के समय में भी बाबा ने हमें चुन लिया और अपना बच्चा बनाया, और हर चीज वर्षे में हमें दे रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं आप लोग अपने इस खजानों को भर लीजिए, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के साधन है। आप जब इन खजानों से भरपूर होंगे तो आप वरदानी मूर्त बन पाएंगे। तब जब अन्य आत्माएं हैं बाहर दुख तकलीफ में होंगी, अभी विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है, बाहर बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं, हम लोग जानते हैं। अभी छोटे बड़े रूप में बाहर विदेशों में, यहाँ हर जगह कुछ कुछ चल ही रहा है, लगातार पता चलता है। तो अगर खुद शक्तिशाली होंगे तभी तो लोगों को मदद कर पाएंगे। जो कार्य का जिम्मा हमने लिया उसे हम संपन्न कर पाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आप भरपूर कर लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। बाबा आगे कह रहे हैं इसीलिए अब अपने ऊपर अटेंशन दें, अपने खजाने भरपूर करो। बाबा कह रहे हैं अटेंशन में रहिए। बाबा बहुत यूज करते हैं ये वर्ड ना, अटेंशन, अटेंशन, अलर्ट, चेक। तो ये इसीलिए बाबा हमें बार बार रिपीटेडली बोलते हैं, ताकि जो बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, शुरू कुछ करते हैं पहुंच कहीं और जाते हैं, बोलते हैं ना मन भटका देता है। तो उस स्थिति से अब उभरना है, अटेंशन में रहना है, मन बुद्धि को अलायन रखना है, बाबा से अपना योग बना के रखना है। और बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं उन्हें यूज करना है। मतलब वरदानी मूर्त बनना, अर्थात जो हमने लिया हम अगर किसी को दे पाए, हमारी प्रेजेंस से अगर हम किसी को सुख दे पाए, बिना बजाय इसके कि देख के कि उन्होंने क्या किया कैसे किया, तो फिर बाबा भी अगर ये देखने लग जाएंगे तो बाबा भी तो हम लोगों को कुछ नहीं देंगे। हम लोग क्या थे, हम ये सोचे ना कि हम क्या थे जब हम बाबा को मिले। हम भी तो क्या बने हुए थे, घोर कलयुग में कलयुगी आत्मा ही तो थे हम भी। तमो प्रधानता में जी रहे थे हम। हमें कितने अवगुण थे, कितनी बुराइयों को हम लेके उसको नॉर्मल समझ के जी रहे थे। वो तो बाबा आए, उन्होंने कितनी सुंदर रीति से, हम मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी हमारे अवगुणों को तो डिस्कस ही नहीं करते थे। बाबा सिर्फ बताते थे कि बच्चे आप में ये गुण हैं, और हमें उन गुणों के
बारे में बताते बताते हमें वैसा बनाना शुरू कर दिया बाबा ने, हम बनते चले गए वैसे, क्योंकि एक्चुअली बाबा ने बताया ना ज्ञान में कि आप सबके भीतर हैं वो सारे गुण और शक्तियां, बस उनको इमर्ज करना है। वो सब अभी मर्ज हो चुके हैं, अंदर दब गई हैं, इन जन्मों के फेर में अलग अलग संस्कारों के नीचे दब गई हैं। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है उन्हें इमर्ज करने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले भी चैप्टर में बाबा ने बोला था कि अगर 36 गुण में से 35 गुण नहीं है, अगर एक गुण भी है, तो उस गुण को पकड़कर आप उन्हें और आगे बढ़ाइए। और हम लोग क्या करते हैं, हम उन 35 अवगुणों को ही ढूंढते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते रहते हैं। अगर बाबा ने भी हमारे अवगुण ही देखे होते तो क्या वो हमें अपना बच्चा बनाते? आज हम यहाँ बैठे होते, एक दूसरे से बात कर रहे होते? नहीं होते ना। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि हमें जो इस यात्रा में आत्माएं मिलेंगी, है ना, संबंधों के रूप में, रिश्तों के रूप में, दोस्तों के, मित्रों के, अनजाने बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो दुख तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि इन्होंने पहले हमारे साथ क्या किया था, हमें आज की स्थिति देखनी है। आज उनको जरूरत है, समय उन्हें मेरे सामने लाया, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है, क्योंकि मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। करण करावनहार तो बाबा है, वो कर रहे हैं, मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ देने करने वाली? मेरे पास तो बाबा से ही तो लिया हुआ है, तो फिर देने में क्यों कंजूसी? जब बाबा देने में कंजूसी नहीं करते तो हम क्यों करते हैं कंजूसी? बाबा कहते हैं भरपूर लीजिए और भरपूर दीजिए, तो खजाने मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा आप बच्चों का वतन में इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अब जल्दी जल्दी संपन्न बनने का कह रहे हैं बाबा, कि जल्दी जल्दी से संपन्न बन के शिव पिता से मिलन मनाओ। बाबा कह रहे हैं, बाबा जो है आप बच्चों का वतन में, वतन किसको बोलते हैं बाबा? सूक्ष्म वतन को, है ना। बाबा कह रहे हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से संपन्न बनाइए, संपूर्ण हो जाइए, बाबा कहते हैं ना। और फिर शिव बाबा से मिलन मनाओ, उनसे मिलिए। आगे बाबा कहते हैं वैसे भी बाबा ने संपन्न और संपूर्ण बनने की सारी विधि, बाबा ने संपूर्ण और संपन्न बनने की सारी विधि अब बच्चों को बता दी है ना बाबा ने, कि क्या सोचना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, और क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या करना है, सब बाबा ने बता दिया है। बस अब अपनी मनसा वाचा कर्मणा चेक करो कि कितने परसेंट हम लोगों ने अपने ऊपर कार्य कर लिया है, कितने परसेंट हम चार्ज या चेंज हो गए हैं और कितना बाकी है। फिर उसको चेक करो और चेंज करो। बाबा कितनी सुंदर रीति से बता रहे हैं कि बाबा ने तो आप सबको सब कुछ दे दिया, संपन्न बनने की सारी विधि बता दी है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना सब चीज बता दिया बच्चों को। बस आप बच्चों को तो क्या करना है, अटेंशन में रहना है ना, योगिक स्थिति में रहना, मतलब अटेंशन में रहना है और चेक करना है कि मेरी मनसा वाचा कर्मणा सभी के प्रति एक समान है। ऐसा तो नहीं ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसके साथ ज्यादा अच्छे से बिहेव करती हूँ, ये मुझे कम पसंद है तो मैं भी इनके साथ नॉर्मल रहती हूँ, ये बिल्कुल नहीं पसंद तो ठीक है ना, इग्नोर कर। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं अभी, बाबा के बच्चे हैं, फिर बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कराएंगे अगर हमारे अंदर ये भेदभाव है अभी? तो हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी चेकिंग कौन कर रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। क्योंकि हमने समर्पण किया ना अपना, तो बाबा भी तो ध्यान रख रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जैसा लेना चाहो वैसे, तो डायरेक्ट समझा रहे बाबा, इनडायरेक्ट लेना चाहो, क्योंकि एक एक का नाम नहीं लेते ना बाबा। ये मैसेज तो कॉमनली सबके लिए होता है, क्योंकि सबके साथ समय अनुसार चीजें तो आती हैं, सामने परिस्थितियां तो सेम आती हैं, आगे पीछे होती हैं, बस होता तो सबके साथ है। तो बस बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले एक बात और बहुत सुंदर बोली थी, कि आपको बस ये सुनना है कि जो बाबा बोल रहे हैं वो मेरे लिए बोल रहे हैं, वो मेरे को कह रहे हैं, मेरे बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे बाबा मुझे समझा रहे हैं, मेरे बाबा मेरी कमियां बता रहे हैं। जब मैं ये सब बातें मेरी मान के सुनूंगी तब मेरे अंदर परिवर्तन आएगा। हमें सोचते नहीं नहीं अभी तो मेरा सब ठीक चल रहा है, मेरे लिए नहीं है ये, पता नहीं किसी का आया होगा, किसी ने पूछा होगा बाबा से, तो बाबा उसको जवाब दे रहे हैं। ठीक है आज मुझे नहीं जरूरत है, बट आगे पीछे तो जरूरतें सेम है सबकी ना, उसी संसार में हम जी रहे सेम।
सॉरी, हम लोग सेम परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, बस समय का हेर फेर है। तो हमें हर एक बात जो बाबा ने कही है याद रखना है कि वो मेरे लिए है, और बस ऐसे जब हम मेरे लिए करके लेंगे तो वो मेरी बन जाएगी। और तब चेक करना है अपनी परसेंटेज को। बाबा कहते हैं, हर बार बाबा बोलते हैं परसेंटेज चेक करो, कितना कार्य आप कर पाए हो, ताकि आपको पता चले कितना और करना है। नहीं तो हम सोचते काफी हो गया। काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं होता है, काफी में आपको पता ही नहीं है कि कितना बाकी है। कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, चेक करो 10 में से कितने मार्क्स दोगे अपने आप को। तो बाकी के नंबर जो बच गए वो भी तो लेने हैं, 10 आउट ऑफ 10 लेने हैं ना। तो फिर उस पे कार्य करेंगे कि अब मुझे क्या क्या करना है, और ताकि मुझे पूरे मार्क्स मिले। तो अपना कार्य हमें कैसे करना है बाबा इतनी सुंदर रीति से सिखा रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, सारी पढ़ाई का सार है क्या सारी पढ़ाई का सार है, अपनी स्वतंत्र प्रधान जो स्टेज है उसमें स्थित हो जाना। और बाबा ने देखा भी है कि बच्चे मंजिल के काफी नजदीक हैं। बाबा कह रहे हैं सारी पढ़ाई का क्या सार निकलता है, जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसका क्या सार है। यही तो है कि पहला पाठ पक्का कर लीजिए कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो सतोगुणी है, सतो प्रधान है ना। तो हमें ये पक्का करना है, अपनी सतो प्रधान स्टेज में स्थित होना है, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है। और बाबा ने देखा भी है, बाबा तो हमारी चेकिंग कर रहे हैं ना कि अब हम बच्चों ने काफी कार्य कर लिया, बहुत थोड़ा सा कार्य बच्चा है। बाबा कहते हैं ना मंजिल बहुत नजदीक है। तो बस जब हम खुद भी अपनी चेकिंग कर लेंगे, अपनी कमियों को ढूंढ लेंगे, तब हम उसे और अच्छे से कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे अपनी मंजिल के नजदीक हो। मंजिल पर पहुंचना अर्थात प्राप्तियों का अनुभव शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, बाबा कहते हैं आपको अपनी प्राप्तियों का अनुभव शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अटेंशन में रहना है, चेक करना है कि परिस्थिति आने पर मेरा क्या रिएक्शन होता है। अब पहले के समान में इतनी हलचल में आ जाती हूँ, या थोड़ी हलचल में आती हूँ, या मुझे समझ आ गया है ये परिस्थिति मेरे ही द्वारा फेंकी गई कोई बॉल थी जो अब मेरे सामने आई है समय अनुसार। तो मुझे बाबा के साथ योग लगाकर उनकी श्रीमत को सुनकर आगे बढ़ना है। और परिस्थिति तो पार होनी ही है, वो आई ही पार होने के लिए है। हाँ, मैंने कैसे पार की वो डिपेंड करता है। यही तो चेकिंग का समय होता है कि परिस्थिति आने पर मैंने कैसे रिएक्ट किया। तो बस यही चेकिंग करनी है। हिल जाते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। पर जब समझ आ जाती है तो तुरंत चेंज कर लेना। फिर उसको नहीं कि चलो इस बार तो हो गया ना, अगली बार आएगी तब देखूंगी, नहीं। समझ आ गई समय रहते अभी ही चेंज की शुरुआत करनी है। शुरुआत तो करिए तो हो भी जाएगा। हम शुरुआत को ही टाल देते हैं अगली बार के लिए, और फिर परिस्थिति आती है, फिर बैक टू जीरो, फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था। तो शुरुआत अभी ही करनी है। एक एक कदम बढ़ाएंगे तभी तो सारे कदम पूरे होंगे। तो पहला कदम आज अभी लेना है। बाबा कहते बच्चे संकल्प लेने में इतना समय क्यों लगाते हैं। मैंने सुना, मुझे समझ आया, मुझे संकल्प लेना है तो मुझे अभी लेना है ना। हाँ जी बाबा मैं ये करूंगी। फिर मैं क्यों कहती नहीं, मैं 2 दिन सोचूंगी पहले तो मुझसे होगा कि नहीं होगा। फिर जानी अनजानी व्यर्थ इकट्ठे करते करते फिर लगता नहीं बहुत मुश्किल है, अभी तो नहीं, अभी पहले अपने ऊपर और कार्य कर लूं। तो ऐसे ही ये भी चेक करना कि कितने पेंडिंग मैंने छोड़ दिए हैं, जो मैंने बाबा से बोला था मैं 2 दिन बाद शुरू करूंगी, देखती हूँ, चेक कर लूं खुद को। कितनी पेंडिंग चीजें हैं जो हमें अपने अंदर धारण करनी है और हमने की नहीं है, क्योंकि हमने उसको इंस्टेंटली बाबा ने बोला और हमने हाँ जी नहीं करा। तो हमें क्या करना है, बाबा बोले तुरंत हाँ जी कर देना है। हाँ जी करेंगे तो अटेंशन में आ जाएंगे, अरे मैंने बाबा को प्रॉमिस किया, मुझे इस कार्य को भी करना है। तो शुरू तो होगा, ये तो बाबा भी जानते हैं और हम सब भी जानते हैं, हाँ जी बोलते वो हो नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट हम अटेंशन में आते हैं तो हम उसको करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया, बस सुना, चैप्टर आया, बाबा ने बोला, हमने कहा हाँ हम सोचेंगे, और हमने अगले दिन बाबा तो फिर दूसरा चैप्टर ले आते, फिर तीसरा। तो ऐसे करते करते कितनी चीजें हमने पेंडिंग में छोड़ दी हैं। तो प्राप्तियों का अनुभव कैसे होगा, तभी तो होगा जब हम करेंगे। तो हमें अब से करना शुरू करना है। बहुत इकट्ठा कर लिया, अब उसे यूज करिए, है ना। आगे बाबा कह रहे हैं बस अब पुरुषार्थ का बिल्कुल थोड़ा सा ही समय रह गया है। पुरुषार्थ करने का अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, अर्थात जो हम चेंज चाह रहे हैं अपने अंदर बाबा के रहते। तो बाबा ने बोला था ना, कल भी बोला था कि अचानक का पाठ है,
अचानक ही बाबा भी चले जाएंगे, फिर क्या होगा? तो अपने अंदर सारे चेंजेस अभी लाने हैं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया। पूछना नहीं है कितने साल रह गए, कितने साल रह गए, इतने सालों का हमें चेंज करना है। तो उसके लिए तो ये साल कम है ना, पूरे कल्प का 63 जन्मों की बुराइयों को खत्म करना है। तो क्या ये इस एक जन्म के भी इतने से पोर्शन में हम उसको कर पाएंगे? ये सोचिए ना, बच्चा कितना टाइम है, उससे क्या करना है? ये सोचिए 24 घंटे में मैं कितना कार्य कर पाती हूँ अपने ऊपर। एक दिन ये लिस्ट बनाइए, हमें ना ये भी बनानी चाहिए, आज दिन भर में मैंने अपने ऊपर कितने पॉइंट्स में अपने आप को चेंज करा 100%। तो पता चलेगा कि अभी बहुत कम समय है एक्चुअली, और हमें बहुत कार्य करने हैं। हमें लगता है हमने कर लिया, जब चेक करते तो पता चलता अभी तो काफी स्कोप है और करना है। तो बस बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही समय रह गया, इसलिए इस समय को 100% सफल करो। एक एक पल, एक एक सेकंड, बाबा कहते हैं ना, एक एक पल कोई आगे बढ़ रहा है, एक एक पल कोई पीछे जा रहा है। तो हमें चेक करना है कि हम अपने सेकंड 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 ऊपर जा रहे हैं या सेकंड 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 नीचे आ रहे हैं, वो चेकिंग हमें करनी है। और बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं, 2 बातें सदा याद रखनी है, जो करेगा सो बनेगा। जो बनना चाहते हैं वो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं जो करेगा सो बनेगा। और दूसरी बात कि अभी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। अभी जो बात करी थी, बाबा ने बोला था ना, पेंडिंग में छोड़ देते हो आप बच्चे, तो बाबा यही कह रहे हैं, जैसे ही कोई बात आए तुरंत हाँ जी बाबा, और उस पर कार्य शुरू कर देना। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, नहीं करना। अब तो बाबा ने और इसको शॉर्ट कर दिया, 2 ही बातें बोली हैं, जो करेगा वो बनेगा। और क्या बोला बाबा ने? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये हमें याद रखना है, और इन्हीं 2 बातों को आज दिन भर मनन करना है, चयन करना है, पक्का बना लेना है, ताकि जो कमियां हम छोड़ देते हैं अपने अंदर, अब उनको ना छोड़ें। लास्ट में बाबा कहते हैं, बच्चे आपके सुख के दिन अर्थात प्रारब्ध के दिन आए कि आए। मतलब बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अब समय थोड़ा बचा है, थोड़ा बचा है ना, अभी बताया बाबा ने, और हम सबको भी पता है कि समय बहुत थोड़ा बचा है। अब बस परिवर्तन का टाइम शुरू हो चुका है बाहर, तो है ना, घंटी बजाई थी बाबा ने 1 साल पहले, और मार्च में हमने देखना शुरू कर दिया था कि क्या क्या नजारे आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे बहुत थोड़ा समय बचा है, आपका कार्य भी बहुत थोड़ा सा रह गया, प्रारब्ध का समय आया ही आया, मतलब हुआ ही रखा है। बाबा तो कहते हैं ना, हुआ ही रखा है, बस वहां तक पहुंच जाइए। तो जो थोड़े बहुत स्टेप्स रह गए हैं उन्हें उठाइए और जल्दी से दौड़ के बाबा से अपना मिलन बनाइए। बाबा से मिलना अर्थात प्रारब्ध का पूरा हो जाना। बाबा कहते हैं ना, डेली अपने आप को ये अभ्यास करवाइए कि यहाँ के मेरे जो रोल मुझे मिले थे मैंने उन्हें संपूर्ण किया, अब मैं तैयार हूँ श्री बाबा के साथ घर जाने को, है ना। जब हम ये बोलेंगे तभी तो करेंगे, और करेंगे तभी बोल पाएंगे, है ना। तो बाबा तो हमें हर विधि एक ही बात सिखा रहे हैं कि हमें अपने परिवर्तन को अब संपूर्ण कर लेना है, क्योंकि घर लौटने का समय आ ही गया है, बहुत नजदीक है। तो हमें बाबा के साथ जाना है, या रेंगते रेंगते रोते गिरते पड़ते पहुंचना है? पहुंचना तो सबको है, रहेगा तो कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, 2 ही तरीके हैं, योग द्वारा या भोग द्वारा। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे जाना है। तो आज का ये मैसेज था बाबा का। ओम शांति, ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी। अभी बस हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होगा।